Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgil। बच्चे लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, वहाँ हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ऊपर देखिए साइन के साथ एंगल है x और नीचे साइन के साथ एंगल है x माइनस ए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम यहां पे सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसा एंगल नीचे है वैसा ही एंगल इसके साथ बनाया जाए। तो क्या करें, इसमें ही माइनस ए करें प्लस ए करें, यहां माइनस ए कर दें प्लस ए कर दें। साइन के साथ जो एंगल x था उस एंगल x में हमने माइनस ए प्लस ए किया, वापिस x ही आना है। हमारा फायदा क्या हुआ, इस x माइनस ए को हम a लिख सकते हैं और इस a को हम b लिख सकते हैं। तो यहां पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लग गया, जो क्या होगा साइन a मतलब x माइनस ए, कोस b कोस a प्लस कोस a साइन b। तो आप ऊपर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। फिर उन दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग से साइन x माइनस a रखेंगे। दो अलग अलग टर्म्स मिलेगी, दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे। एक तरीका तो ये जो माइनस a प्लस करके आया। दूसरा तरीका जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम जो नीचे एंगल है, नीचे एंगल कितना है x माइनस ए, मैंने इस एंगल नीचे वाले एंगल x माइनस ए को सब्स्टिट्यूट किया, इसको t पुट किया। दोनों से आंसर लगभग लगभग सेम आएगा, एक थोड़ी सा डिफरेंस आएगा कांस्टेंट c का, मतलब सॉरी कांस्टेंट a का। तो वो c कांस्टेंट जो इंटीग्रल कांस्टेंट जो हम c लगाते हैं और जो इसमें कांस्टेंट a आएगा, वो दोनों जॉइंटली एडजस्ट किए जा सकते हैं। तो आप ये मत समझना कि जो x माइनस ए प्लस ए के कंसेप्ट से करेंगे और जो इससे करेंगे दोनों से जो आंसर आए वो अलग अलग है, वो दोनों ही ठीक है। तो पहले इससे हम करते हैं, x माइनस ए को हमने t पुट किया, यहां से x इक्वल आएगा t प्लस ए। अब जो सब्स्टिट्यूट किया है उसका डिफरेंशिएशन भी करना होगा। x का डेरिवेटिव हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू x और t का हो गया dt बाई dx, और यहां प्लस a का डेरिवेटिव हो गया 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू x। ये यहां मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब ये सब कुछ यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसमें पुट कीजिए। इंटीग्रेशन साइन ऊपर है x, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, t प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन x माइनस ए को हमने क्या पुट किया, t इंटू डी एक्स, आई एम सॉरी इंटू डी टी, क्योंकि जो dx है वो dt के इक्वल आया, इंटू dt। अगर ये फंक्शन t की टर्म में है तो इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे, पूरा फंक्शन t की फॉर्म में चला जाएगा। अब हम यहां पर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वही बात आ गई जो x माइनस ए प्लस ए करके वहां पे भी वही बात बनती, क्योंकि t क्या है, t आपका x माइनस ए ही तो है, तो वही तो चीज बन गई, राइट। तो यहां साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b डिवाइडेड बाई साइन t इंटू डी टी विद रिस्पेक्ट टू t। अब जो साइन t है, ऊपर दो टर्म के बीच में प्लस है, नीचे सिंगल टर्म है, तो दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है। एक बार इसके नीचे तो साइन t से साइन t कैंसिल, कितना आएगा कोस a, बीच में प्लस, और एक बार इसके नीचे तो ये साइन a एज इट इज और कोस t डिवाइडेड बाई साइन t, ये बन गया कोट t,
और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। बताइए सबसे पहले किसका, कोस ए का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, कोस ए, इसमें टी नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो जब 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 हम कोस ए का इंटीग्रेशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट पूरा बाहर आएगा, अंदर 1 रहेगा। और 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी होगा, क्योंकि 1 को हम टी की पावर 0 कह सकते हैं। बाहर कोस ए है, कोस ए बाहर, टी की पावर 0 + 1 1/1, राइट। तो ये कितना हो गया, टी कोस ए। कोस ए कांस्टेंट के साथ टी लग गया, टी कोस ए। इसी तरह जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन ए कांस्टेंट है, ये साइन ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोट टी। कोट टी का इंटीग्रेशन इस सेकंड एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे। कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोट को क्या लिखेंगे, कोस अपॉन साइन। साइन को पुट करेंगे तो ऊपर कोस मिल जाएगा, राइट। तो कितना आएगा, log साइन टी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोट टी का इंटीग्रेशन log साइन टी प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। और यहां जो टी है, टी की जगह वापस क्या रख देंगे, x माइनस ए। सो इंटीग्रेशन x माइनस ए कोस ए प्लस साइन ए log साइन x माइनस ए प्लस सी। दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये साइन x अपॉन साइन x माइनस ए को हमने इंटीग्रेट किया। दो तरीके कर सकते हो, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका जैसा एंगल नीचे वैसा एंगल ऊपर बना के भी किया जा सकता था। तो इसी के जैसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 पार्ट्स और करके देखिए, बिल्कुल इसके जैसे ही है। इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैंने यहां 5th पार्ट लिखा है। अब देख रहे हो ऊपर तो 1 है, ठीक है, नीचे साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। हम देख रहे हैं यहां पर 2 फंक्शंस हैं, दोनों ही साइन फंक्शन है, लेकिन एंगल्स अलग अलग है। यहां साइन के साथ एंगल है x माइनस ए, यहां साइन के साथ एंगल है x माइनस बी। तो ऐसे ही फॉर्मेट में लेकर के जाना है, ऐसे ही फॉर्मूले बनाने हैं। ये तब बनेगा जब ऊपर भी साइन की टर्म हो। देखिए इसमें तो ऊपर साइन की टर्म थी, राइट। तो क्या करेंगे, ऊपर साइन कोस की टर्म हो, नीचे ये साइन साइन की टर्म हो, तो भी फॉर्मूले बन पाएंगे ना। क्या किया हमने, इंटीग्रेशन जैसे जैसे एंगल नीचे है वैसे ही एंगल ऊपर बनाने हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होना चाहिए, अकेला एंगल तो कुछ नहीं जब तक उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आ जाए। हमने इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड किया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ऐसा ही क्यों किया, x माइनस ए और x माइनस बी को साथ क्यों नहीं लिया। अभी डिस्कस करते हैं। देखिए मुझे ऊपर है ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चाहिए, एज वेल एज उनके साथ एंगल x माइनस ए और x माइनस बी भी चाहिए। अगर मैं आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन x माइनस ए से मल्टीप्लाई और साइन x माइनस ए से डिवाइड कर लेते, गलती क्या होती, मैं साइन x माइनस ए से डिवाइड करता, साइन x माइनस ए से मल्टीप्लाई करता, तो यहां तो मल्टीप्लाई में साइन x माइनस ए आ गया, और जो डिवाइड में साइन x माइनस ए है ना, ये इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता था। फिर क्यों, क्योंकि x की टर्म है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये क्या होता, ये अंदर ही होता, ये साइन x माइनस ए अंदर ही होता, तो ये और भी कॉम्प्लिकेशन आ जाता, और भी ज्यादा लेंथी बनता ये प्रोसेस। ये नीचे फंक्शंस को बढ़ाता चलता, कम नहीं करता। और हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम इस फंक्शन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करें, उसके बाद इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो a माइनस बी से
मल्टीप्लाई करने में और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करने का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि जो a माइनस बी है, a और b दोनों कांस्टेंट है, a माइनस बी भी कांस्टेंट होगा, तो साइन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो इस कांस्टेंट टर्म को इससे बाहर निकाला जा सकता है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, फायदा हो गया ना। अब देखिए बस छोटी सी चीज और करनी है। अब एंगल कितना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऊपर कितना आ गया a माइनस बी। अब अगर मैं इसमें प्लस x करूं और माइनस x करूं तो सारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन a माइनस बी, इंटीग्रेशन साइन, ये जो x माइनस बी है ये मैंने पहले एक साथ लिख दिया x माइनस बी, और जो a माइनस एक्स है, इस a माइनस एक्स से हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया x माइनस ए। आई थिंक आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। और कंप्लीट के नीचे कितना है, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। बहुत से बच्चों को अब क्लियर हो गया होगा कि अब क्या करने वाले हैं। ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला जैसा यहां बना था। अब यहां 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग गया साइन a कौन है x माइनस बी, साइन a कोस b, b कितना है x माइनस a, बीच में माइनस, अब कोस a साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये फॉर्मूला आप सब जानते हो, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। और नीचे कितना है, साइन x माइनस a साइन x माइनस b इंटू dx। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन a माइनस b, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां ये पूरी एक टर्म है, माइनस करके ये पूरी एक टर्म है, और बीच में ये एक सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल टर्म है ना। एक बार तो हम इसके नीचे लिखेंगे, जब हम इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कैंसिल होगा, क्या रह गया, कोस x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए, जिसको हम क्या लिखेंगे, कोट x माइनस ए। बीच में माइनस है तो माइनस का साइन, और एक बार अब ये इसके नीचे पार्शियली डिवाइड किया दोनों को, अब ये इसके नीचे आएगा तो यहां साइन x माइनस ए से ये साइन x माइनस ए कैंसिल होगा, और कोस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस बी, दैट इज कोट x माइनस बी। और इसका इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये बाहर ही लिखा रहेगा, और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कोट का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था लॉग साइन, तो इसका हो जाएगा लॉग मोड साइन x माइनस ए और माइनस लॉग मोड साइन x माइनस बी प्लस सी। नीचे x का कोफिशिएंट आएगा, तो x का कोफिशिएंट कौन है, 1, तो उस 1 को लिखने की नीचे जरूरत ही नहीं है, ये इंटीग्रेशन हो गया। एक चीज और भी कर सकते हैं, लॉगरिदम की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m माइनस log n, log m बाई n हो जाएगा, log ये लिखो डिवाइड ये प्लस सी। ऐसा जरूरत भी नहीं है, बस इंटीग्रेट करना था, सिंपली हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, आप इसके बाद प्रॉपर्टी लगाएं ना लगाएं वो ऑप्शनल है, लगा भी सकते हो, यहां पे छोड़े तो भी ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट को 6th पार्ट आप करके देखें, बिल्कुल सेम ही है, वहां पे दोनों कोस की टर्म है, वही साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, सेम प्रोसेस चलेगा, करके देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों एक जैसे हैं, इस सेकेंड पार्ट में ही मैं फर्स्ट पार्ट को कवर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऊपर है साइन एक्स, नीचे है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ऊपर और नीचे दो फंक्शन है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। देखिए थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़ा तो है ये साइन एक्स, किसकी जरूरत है, 1 की।
अगर इसको ये 1 मिल जाए तो ये एक जैसे हो जाएंगे ना, तो क्या करें, 1 प्लस करें 1 माइनस करें। इंटीग्रेशन, अब एक बार तो 1 प्लस साइन एक्स के नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इस पूरे पे पावर 1, नीचे पावर हाफ, तो ऊपर हाफ पावर रह जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक बार 1 के नीचे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब जो ये हम 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स कर रहे हैं ना, ये 14 का फर्स्ट पार्ट है, वहां बस माइनस है, यहां प्लस है, राइट, 14 के फर्स्ट पार्ट में। और इसको सोल्व करना आप जानते हो बच्चे, दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस साइन है, अगर ये कोस हो जाए तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। जैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन को कोस बनाने के लिए क्या करें, एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस कर दें। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स ही तो होगा। ऐसे यहां पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और यहां फॉर्मूला आप लगा लें और उसके बाद आप इजिली कर सकते हैं। इससे आगे बताने की मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत है। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा दो, 2 कोस के एंगल का हाफ, इंटीग्रेट करो फिर। ऐसे यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला, 2 कोस के एंगल का हाफ, इंटीग्रेशन कर दीजिए। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता था, इस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को, दूसरा तरीका देखिए, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते थे, 1 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट, प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता, तो क्या लिखते हैं, कोस, इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपके पास है। ज्यादा आसान तो यही है कि कोस में बना लो और फिर फॉर्मूले लगा करके सोल्व कर दो। ये मत सोचना दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे, वो दोनों ही ठीक है। ठीक है, आंसर से मैच कराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही ठीक है, कोई भी फॉर्मूला कैसे भी सेटअप करके किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक आप कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में अब हम आते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 का थर्ड पार्ट हमने लिया। 15 के थर्ड पार्ट में है 1 अपॉन साइन एक्स प्लस अंडर रूट 3 कोस एक्स, ये क्वेश्चन है। तो जब भी कभी हमारे पास 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स ऐसी टर्म हो या बीच में माइनस भी हो, तो क्या करना है आपको, जो साइन के आगे है, साइन के आगे कौन है, ए, यहां साइन के आगे कौन है, 1, इसको हम पुट करेंगे आर कोस थीटा, और जो कोस के आगे है उसको पुट करेंगे आर साइन थीटा। दोनों का स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे ताकि आर की वैल्यू आ जाए। तो 1 प्लस 3 4, यहां आ गया आर स्क्वेयर, क्योंकि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 2 आ गई। कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ऐसा ही करते थे। अब हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 बाई हमने 1 किया, 2 बाई 1, दिस बाई दिस, आर अपॉन आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा, रूट 3 बाई 1 रूट 3, टेन थीटा रूट 3 कितने पे होगा, 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। कब, जब भी कभी ऐसी टर्म हो तो आपको ऐसे करना है। अब ये सब वैल्यू यहां रख दीजिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस 1 की जगह क्या रखेंगे, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 3। ठीक है, साइन एक्स प्लस करके रूट 3, रूट 3 कितना है यहां पे, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, थीटा कितना है, पाई बाई 3, और कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, सो 1 बाई आर, आर कितना है
2, सो 1/2 dx अपॉन, यहां ये फॉर्मूला हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। इसको इंटीग्रेट करना है। अब 1 अपॉन साइन हम जानते हैं कितना हो जाएगा, कोसिकेंट π/3 प्लस एक्स, और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन आप सब जानते हो, लॉग कोसिकेंट माइनस कोट प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, कोसिकेंट माइनस कोट प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, tan वाला, जो tan वाला फॉर्मूला होता है ना, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से जब ऐसी टर्म हो तो आपको ऐसे इंटीग्रेट करना है। कई बच्चे सीधे लॉजिक से भी कर देते हैं, सीधे लॉजिक से भी हो जाता है ये। क्या मैं यहीं पर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देता, तो एक बार 2 इसके नीचे, एक बार 2 इसके नीचे, तो 1/2 को मैं लिख देता cos π/3 sin x, √3/2 को लिख देता sin π/3 cos x, और ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ऐसे था ना, सॉरी ये ऐसे था ना। अब ये 1/2 तो बाहर आ जाता और ये फॉर्मूला ही तो बन गया था, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है वो मैंने ऐसे आपको समझा दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर इसमें 16 में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन हमें करना है 1 माइनस 1/x² इंटू e⁻x प्लस 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है। आसान सा है, आप इसको पुट कर दीजिए, पुट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन x का -1 अपॉन x² इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये 1 माइनस 1/x² इंटू dx dt बन गया ना। सो इंटीग्रेशन e⁻x प्लस 1/x को मैंने क्या पुट किया था, t, और बाकी सब हो गया dt, और e⁻t का इंटीग्रेशन खुद e⁻t ही रहेगा प्लस c, और t की जगह हम ये रख दें, इंटीग्रेशन e⁻x प्लस 1/x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। x प्लस 1/x को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन यही मिल गया था और सोल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में आप क्या करें, ऊपर जो log x प्लस 1 माइनस log x है ना, उस पूरे को ही पुट कर लें, log x प्लस 1 माइनस log x को, उसका डिफरेंशिएशन करो, वही आएगा जो नीचे है, 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा। पूरा सोल्व करके देख लीजिए। थर्ड और फोर्थ पार्ट में आते हैं, दोनों बहुत अच्छे पार्ट्स हैं। पहले मैं फोर्थ पार्ट बताता हूं, फिर मैं थर्ड पार्ट में आपको हिंट दूंगा। फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस √x अपॉन 1 प्लस √x इंटू dx। बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, डिफरेंशिएशन में भी हमने एक लॉजिक पढ़ा था कि जब भी कभी 1 माइनस x या 1 प्लस x हो, 1 माइनस x या 1 प्लस x हो, तो हम x को पुट करते हैं cos 2 थीटा, करते थे ना। अब अगर इस रूट x की जगह, अगर इस रूट x की जगह cos 2 थीटा आ जाए, तो यहां और यहां दोनों पे फॉर्मूले बन जाएंगे ना। तो हमने क्या किया, हमने इस बार इस √x को ही cos 2 थीटा पुट किया, √x को हमने cos 2 थीटा पुट किया, तो यहां दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos स्क्वायर 2 थीटा, x आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 इंटू ये dx यहां का आया 2 cos 2 थीटा, और इसका माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का आ जाएगा 2 इंटू डी थीटा, राइट। ये 2 इंटू 2 हो गया 4। अब ये सब रिजल्ट यहां रखिए, इंटीग्रेशन √1 माइनस
कितना cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा इंटू dx, इंटू कितना dx। तो dx कितना है हमारे पास, -4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, -4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें। dx है कितना आ गया, cos 2 थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू d थीटा। ठीक है यहां तक। इसके बाद -4 बाहर, -4 बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा आ गया, इंटू cos 2 थीटा मल्टीप्लाई sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें, 2 sin थीटा cos थीटा इंटू d थीटा। ये आपका cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, जितना हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाना है, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। अब यहां से ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दें तो -8 हो गया, sin थीटा ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। और जो cos स्क्वायर थीटा है इसका फॉर्मूला लगा दें। अच्छा, और भी आपके दिमाग में मेथड आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने करा दिया ऐसा ही करें। यहां से आपके दिमाग में कोई और भी लॉजिक आ सकते थे, कोई और दूसरा फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आ सकता था, उससे भी हो सकता है। तो sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लगा दिया साइन की टर्म में, जो होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, राइट। अब यहां पर -8 बाहर और यहां इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई -2 sin की पावर 4 थीटा इंटू d थीटा। इन दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। sin स्क्वायर थीटा का भी आपने पढ़ा हुआ है कैसे करना है, और इसको भी आप थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए कि आपसे गलती कम हो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -8 sin स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, इसको इससे करो, प्लस 16 बाहर sin की पावर 4 थीटा इंटू d थीटा। लेट i इज इक्वल टू, इसको i1 कंसीडर करो, प्लस इसको i2 कंसीडर करो। अब पहले i1 को सोल्व करके दिखाओ, फिर i2 को सोल्व करके दिखाओ, फिर आप उनको प्लस करके लिख दो। और एक चीज और, अब उसमें जो थीटा रहेगा ना, यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाली जाएगी। थीटा क्या रहेगा, cos इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 इसके नीचे, तो उस पूरे में थीटा की जगह क्या रख देंगे, 1/2 cos इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है। और जो इसका थर्ड पार्ट है ना, इसके थर्ड पार्ट में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपका, dx अपॉन 2 अंडर रूट 1 - x इंटू x, ये क्वेश्चन है ना। हाँ जी, तो आप इसमें क्या करें, x को पुट कर लो साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट दोनों कट जाएंगे ना। देखिए आप, और dx की वैल्यू ये भी आप बहुत आसान पाओगे बच्चों। x को साइन स्क्वायर थीटा पुट किया तो dx कितना आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन, ऊपर dx की जगह, इस dx की जगह कितना आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट x की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और x की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, क्योंकि dx की ही वैल्यू आई थी ये पूरी, इंटू d थीटा। 2 से 2 कैंसिल, इनके स्क्वायर से रूट कैंसिल, और फिर अगले स्टेप में cos से cos, साइन से साइन भी कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन आ गया थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से, थीटा की वैल्यू यहां से अंडर रूट x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x, तो ये आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट x प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये आप करके देख लें, क्वेश्चन नंबर 16 के चारों पार्ट्स
मैंने आपसे क्लियर कर दिए हैं, ये चारों पार्ट आप करके देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बचता था बच्चों, उस क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स लेते हैं, देखिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स पे अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हो, x अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए। अब देखिए क्या करें, ऊपर माइनस ए कर दे प्लस ए कर दे, मतलब जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना लो। सेकेंड पार्ट में dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट एक्स है। अब क्या करो, 1 प्लस अंडर रूट एक्स को पुट कर लो, 1 प्लस अंडर रूट एक्स को, 1 का डेरिवेटिव 0 और रूट एक्स का आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वो सेकेंड पार्ट में बन जाएगा। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, dx अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स। आई मीन यहां जो दिया गया है dx अपॉन यहां x की पावर 1/2, यहां x की पावर 1/3, ये क्वेश्चन है। dx के नीचे ये दो फंक्शन है और दोनों पे पावर फ्रैक्शन में है, x पावर 1/2 x पावर 1/3। यहां कोई लॉजिक नहीं बन रहा, मतलब कोई सीधा सीधा टेक्निक नहीं बन पा रही। तो क्या करना है, जब भी कभी dx के नीचे ऐसे ये पावर कोई दो फंक्शन उनकी पावर फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करें, आप पुट करेंगे x की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई, x की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1/2 1/3 मल्टीप्लाई कितना 1/6, इसको t पुट करेंगे, x की पावर 1/6 को t पुट करेंगे। ठीक है, क्या करना है, जब भी कभी dx के नीचे ऐसे कोई दो फंक्शन है उन पे पावर फ्रैक्शन में है, तो x की पावर इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई को पुट करना है। यहां से x आएगा t की पावर 6, तो यहां dx 1 इंटू dx कितना आएगा 6t की पावर 5 इंटू dt। अब रख दीजिए इंटीग्रेशन, इससे dx की जगह कितना आएगा 6t की पावर 5 इंटू dt डिवाइडेड बाई x की पावर 1/2, x कितना है t की पावर 6। बच्चे t की पावर 6 और उस पे पावर 1/2, t की पावर 3 हो गया, बीच में प्लस। अब यहां पे t की पावर 6 और उस पे पावर 1/3, तो ये t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 6 बाहर, ऊपर t की पावर 5, इन दोनों से t स्क्वायर कांस्टेंट, तो ये हो गया t प्लस 1 इंटू डी टी, ये दो पावर कैंसिल, 6 इंटीग्रेशन t पावर 3 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है अब हमें। ऊपर t क्यूब है, नीचे t प्लस 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करें सोचे, डिवाइड करके बच्चों। जब भी कभी ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो तो क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लें, t क्यूब को डिवाइड करेंगे t प्लस 1 से, तो पहले t स्क्वायर पे जाएगा, t क्यूब प्लस t स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग माइनस t स्क्वायर, माइनस t से जाएगा माइनस t स्क्वायर माइनस t, प्लस प्लस कैंसिल आउट, t 1 पे जाएगा, तो 1 पे जाकर के कितना हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 1 कितना आएगा -1। ठीक है, हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 6 बाहर, लिखने का तरीका क्या होगा, पहले आएगा क्यूशेंट t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, क्यूशेंट आएगा पहले, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर -1 अपॉन डिवाइजर, कितना t प्लस 1। और बच्चे अब सब का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। t स्क्वायर का हो गया t की पावर 3/3, t का हो गया t की पावर 2/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, और ये प्लस माइनस ये यहाँ माइनस ही हो जाएगा, और 1 अपॉन t प्लस 1 का हो गया log t प्लस 1। और उसमें जहां जहां भी t है उस t की जगह क्या रख देंगे, x की t की जगह क्या रखेंगे, x की पावर 1/6। ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन आएगा कंप्लीट। और देखें जो 5th 6th पार्ट है ये मैं पहले 9.1 में भी डिस्कस कर चुका हूं, वैसे आप कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं 4th पार्ट में बात करूं तो 4th पार्ट में आप जो अंदर रूट
एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। अब 1 प्लस एक्स को टी पुट कर लें, सब्स्टिट्यूट से करना चाहें तो 1 प्लस एक्स को टी पुट करके सोल्व कर लें। इसके फिफ्थ पार्ट में एक्स अंडर रूट 3x माइनस 2, अब जो अंडर रूट के अंदर है 3x माइनस 2 इसको टी पुट करें। सिक्स पार्ट में जो अंडर रूट के अंदर है 9 माइनस 3x उसको टी पुट करें, उसको सब्स्टिट्यूट करें। तो जो इन तीनों पार्ट में जो रूट के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करें, वहां से x निकालें, वहां से डिफरेंशिएशन भी करें और फिर वापस वो वैल्यू सारी फंक्शन में रखें, सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। एक अलग हट करके क्वेश्चन है इसका 7th पार्ट, अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, और इसके साथ कुछ भी नहीं है, अलग ही क्वेश्चन है। इस पूरे को ही हम पुट कर देंगे, जब कुछ भी नहीं है साथ और अंडर रूट में कोई फंक्शन है तो उस पूरे को ही सब्स्टिट्यूट कर लें। अब सब्स्टिट्यूट किया तो डेरिवेटिव भी करना होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, e की पावर x इक्वल आ गया टी स्क्वेयर प्लस 1 के। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x आ गया, राइट, और यहां पर हो गया 2t इंटू डी टी, 1 का हो गया 0, dt बाई dx आएगा, वो dx यहां पर, dt बाई dx यहां पर। अब देखिए इसकी जगह तो हम t लिख देंगे, ये तो बन गया t, लेकिन dx की वैल्यू भी तो t की टर्म में आनी चाहिए, इस dx की वैल्यू भी तो t की टर्म में आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां से dx इक्वल आएगा 2t अपॉन e की पावर x इंटू डी टी। अब जो dx की वैल्यू है ना, ये पूरी t की टर्म में रहनी चाहिए, यहां ये e की पावर x, ये तो x की टर्म भी आ रही है इसमें, तो क्या किया, dx इज इक्वल टू 2t अपॉन e की x की जगह ये लिख देंगे क्या, t स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। अब आप देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, इसकी जगह तो हमने लिख दिया t इंटू dx की जगह आ गया ये 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ऊपर टी स्क्वेयर और नीचे टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। अब बताइए कैसे करें, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ऊपर टी स्क्वेयर है, नीचे भी टी स्क्वेयर है, प्लस 1 की जरूरत है, प्लस 1 करेंगे माइनस 1 करेंगे, एक बार तो इसके नीचे, जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो यहां बचेगा 1 इंटू डी टी, बीच में माइनस है तो माइनस और 2 इससे भी मल्टीप्लाई, 2 बाहर, 1 अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी, ये हो गया 2t, ये हो गया tan इनवर्स t, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर tan इनवर्स t, और t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट e की पावर x माइनस 1, सो इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट हो गया। तो बच्चे 9.2 एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने 9.1 और 9.2 दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से सीखी है। आप इन दोनों एक्सरसाइज को बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर लें। जो भी आपकी कोई डाउट इन दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड है, एग्जाम्पल्स भी सब करके देखें, एग्जाम्पल से कोई प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो सब आसान आसान होगी। आसान का मतलब उनके अपने सबके कोई ना कोई फॉर्मूले होंगे। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब हम नया कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, नए कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने होंगे। तब तक के लिए आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच।